Hello everyone, my name is Pragati Khandelwal and I welcome you all to Treatment Excellence. इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज पढ़ा था, सो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस, जैसा कि नाम है टॉपिक का, सो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो डेफिनेशन है इसकी, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन क्या है? सो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक मतलब यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, सिंबल्स एंड फॉर्मूले किस में यूज करने हैं? केमिकल रिएक्शन में। सो केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स एंड फॉर्मूले यूज करके रिप्रेजेंट करें, देन वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। सो मैंने नीचे एक इक्वेशन लिया, तो आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या मैं इसको केमिकल इक्वेशन कह सकती हूँ? इसे मैं केमिकल इक्वेशन नहीं कहूँगी, लेकिन इसको मैं वर्ड इक्वेशन जरूर कह सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग वर्ड्स ओवर हियर। मैग्नीशियम इज अ वर्ड, ठीक है, oxygen is also a word and magnesium oxide is also a word for MgO, chemical formula MgO. okay, so इसे मैं वर्ड इक्वेशन कहूँगी, केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि ना मैंने इसमें सिंबल्स यूज किए हैं, ना फॉर्मूले यूज किए हैं। मैंने तो बस वर्ड यूज करके प्लस साइन और एरो से इसको एक इक्वेशन फॉर्म में बना दिया है, फॉर्म में बना दिया, लेकिन है नहीं ये केमिकल इक्वेशन। अगर मैं मैग्नीशियम पूरा वर्ड लिखने की बजाय Mg लिखूं, Mg केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह मैं O2 लिखूं और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैं MgO लिखूं, तो क्या ये मेरी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी? पार्शियली, क्योंकि एक कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी कि फॉर्मूले यूज किए हैं हमने इसमें। सेकेंड कंडीशन है हमें सिंबल्स भी यूज करने हैं। सिंबल्स यानी कि इनका फिजिकल स्टेट बताना है कि ये किस स्टेट में अभी एग्जिस्ट करते हैं। सो मैग्नीशियम हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ। सो 2Mg 2MgO। बैलेंसिंग का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से कि बैलेंसिंग होती क्या है और कैसे बैलेंस करते हैं। तो क्या अब मैं इसको इस इक्वेशन को, इस वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन कह सकती हूँ? Mg प्लस O2 MgO बिल्कुल कह सकती है, क्योंकि यहाँ जो मेरी दो कंडीशंस थी कि आई शुड यूज सिंबल्स एंड फॉर्मूले व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो आई हैव यूज्ड Mg, O2, MgO, दीज ऑल आर फॉर्मूले। ओके, एंड मैंने यहाँ पे सिंबल्स भी यूज किए हैं, सॉलिड, गैस एंड सॉलिड। सो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई सिंबल्स एंड फॉर्मूले यूज करने की, तो मैं अब इसको केमिकल इक्वेशन कह सकती हूँ। सो आई होप आपको केमिकल इक्वेशन क्या होती है समझ आ गया हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, तो आप बोलोगे रिएक्टिंग सब्सटेंस है। मैं बोलूँगी बिल्कुल सही है, बट हमें रिएक्टिंग सब्सटेंस, बार बार रिएक्टिंग सब्सटेंस की जगह मैं एक वर्ड दे दूँ तो रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था इस चैप्टर के रिएक्टेंट्स होते क्या है। सो जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जब वो रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। ये दोनों केमिकल चेंज में जा रहे हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट्स कहेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्ट। तो जो नया सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट पूरी रिएक्शन में, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। न्यू सब्सटेंस क्यों बोला है? क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं
वो एकदम अलग है इन दोनों की प्रॉपर्टीज से, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से एकदम अलग है इसकी प्रॉपर्टीज, इसलिए हम इसे न्यू सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। ये आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। अब हमारा एंडिंग पार्ट पे चलते हैं। हम अब पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन। ओके, क्या क्या रूल्स हैं वर्ड इक्वेशन लिखने के लिए, हम उन पे चलते हैं। आवर फर्स्ट रूल इज a word equation shows the change of reactants to products through an arrow placed between them। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, हमें लर्न हो गया, सब हो गया, लेकिन समझाएगा कौन? सो आई एम ओवर हियर टू एक्सप्लेन यू। वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। ये जो इक्वेशन है ये हमें चेंज दिखा रही है, किसका? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का चेंज बता रही है। और कैसे बता रही है? विद द हेल्प ऑफ एन एरो, एरो की हेल्प से। अगर मैं एरो को रब कर दूं तो क्या आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं? नहीं पता चलेगा। सो विद द हेल्प ऑफ एन एरो वी कम टू नो दैट these are the reactants and this is the product। okay, so first rule ये है हमारा। second rule है the reactants are written on the left hand side with a plus sign between them। अब जो reactants हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। किसके लेफ्ट हैंड साइड पे? एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये एरो है, इसको मैं सेंटर मानती हूँ। अब इसका लेफ्ट साइड ये है, तो जो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स, सॉरी जो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। और रिएक्टेंट्स के बीच में अगर एक रिएक्टेंट है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं, जिससे पता चले कि दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं। ओके, अब थर्ड रूल है हमारा द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। सो प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो को सेंटर माना तो राइट हैंड साइड में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो कि प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में ही लिखे जाते हैं। और सेकंड है यहाँ पे विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। अब यहाँ पे तो मैंने प्लस साइन लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है। अगर मेरा एक और प्रोडक्ट होता, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो गए, तो मैंने दो प्रोडक्ट्स को एक प्लस साइन से सेपरेट किया है, जो ये बताता है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। Now fourth रूल है हमारा the arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction। अब एरो का जो हेड है, ये जहाँ पे ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये एरो का हेड है, और पीछे का ये इसका ये टेल होता है। ठीक है, सो जो इसका हेड है ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन कहाँ से किस सब्सटेंस की तरफ हो रही है। सो यहाँ पे रिएक्शन हमारी इन दोनों से इसकी तरफ हो रही है ना। और ये बताता है हमें एरो का हेड कि ये प्रोडक्ट है। जिस साइड एरो का हेड हो ऐसे पॉइंटिंग करता हुआ वो प्रोडक्ट होता है, और जिस साइड उसकी टेल हो वो रिएक्टेंट्स होते हैं। सो आई होप आपको ये चारों रूल समझ आ गए एंड पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching this video, and if you have any doubts related to this topic, please put it down in the comment section. I will definitely answer to your queries. Thank you for watching this video and stay tuned.